चांस क्यों दे जब आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज है जो परफॉर्म कर सकता है, इंग्लैंड बॉलर्स की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मगर श्रेयस अय्यर तो होना चाहिए था। गुड बॉय है शुभमन गिल, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ नाइस बॉय। वो कैरेक्टर है ना, आप एक दिन में बदल नहीं सकते, एक महीने में बदल नहीं सकते। तो कल मुंबई इंडियंस को हरा दिया है पंजाब किंग्स ने और बहुत बड़ी पारी थी, बहुत बड़ी एक्साइटिंग मैच थी। श्रेयस अय्यर की तरफ से जो पारी आई है वो हलचल मचा दी है, एक नई डिबेट खड़ी कर दी है कि आखिर क्यों नहीं है वो टीम इंडिया स्क्वाड में इंग्लैंड सीरीज के लिए। बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ दोस्तों, और आज उसी पर ही बात करने वाला हूँ। पर इससे पहले एक खबर जो मैंने कल दी थी, बड़ी ही दुख भरी खबर थी। एक 12 साल का क्रिकेटर था जो मैच खेलते खेलते एक शॉट खेलते हुए अच्छा सेट होने के बाद सर पे बॉल लग गई और आईसीयू में चला गया। उसी का वीडियो मैंने डाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कंट्रीब्यूट करने की। मॉनेटरीली छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है, जाके हेल्प कर सकता है क्रिकेटर को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्रेयर भी करेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी। मगर आगे बढ़ते हैं। क्या मैच खेला है, मुंबई इंडियंस को हरा दिया पंजाब ने, पहली बार इतने साल बाद फाइनल में आए हैं। और क्या मोमेंट रहा होगा, श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से रेस्क्यू किया ये तो सब ने देखा है कल। बट एक जो सवाल है, क्यों आखिर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के स्क्वाड में नहीं है, ये एक सवाल सब पूछ रहे हैं। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मगर श्रेयस अय्यर तो होना चाहिए था। ये आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, देखिए T20 फॉर्मेट, लोग कह रहे हैं कि यार T20 से कैसे मेजर कर सकते हैं। भाई वो सिर्फ T20 प्लेयर नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत ज़बरदस्त की है। लाल गेंद से भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और क्या पता आपको वो फ्यूचर लीडर भी नजर आए श्रेयस अय्यर। देखिए अभी फिलहाल इस वक्त टीम इंडिया बल्लेबाजी में एक इनएक्सपीरियंस साइड है, सिवाय केएल राहुल के। ऑब्वियसली शुभमन गिल 2021 से खेल रहे हैं तो 4-5 साल हो गए, मगर श्रेयस अय्यर काफ़ी समय से खेल रहे हैं और काफ़ी उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। चाहे मुंबई हो, चाहे वो अपनी दिल्ली कैपिटल्स हो, चाहे वो KKR हो, अब पंजाब हो, तो एक के बाद एक वो अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते जा रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, मैं ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ बात उसकी कि भाई ये बंदा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसको लाइमलाइट, इसको नज़र में इसलिए नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। ये नहीं है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने इसको पूरा साइडलाइन कर दिया, बट उनका ऑरा इतना बड़ा था, इतना परफॉर्मेंसेस बड़े थे, इतनी बड़े बड़े काम किए थे कि भाई श्रेयस अय्यर जो नीचे बैटिंग करते थे लोअर मिडिल ऑर्डर में, वो क्या ही कर लेते जब ऊपर ही खत्म हो जाता था मैच। तो अब बंदे को मौका मिला है दिखाने का कि यार कितना स्पेशल बैटर है वो। एज भी उसकी तरफ है, दूसरा एक ऑरा जो कैरी करता है, एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, एक एटीट्यूड लेके आता है, हम्बल भी है। पिछले सीजन जो हुआ था उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के बाद, थोड़ा नॉन परफॉर्मेंस के बाद, वो बंदा सीख गया है कि भाई दिस इज समथिंग, क्रिकेट इज अ लेवलर। आपको इतना आसानी से यहाँ पर आप एरोगेंस नहीं दिखा सकते, विराट कोहली जैसे आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि आपको है ना लेवल में रखना है। आपका परफॉर्मेंस होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, तो जितना पैरेलल चलते रहे, जितना सीधी लाइन में, उतना अच्छा है बंदे के लिए, कोई भी क्रिकेटर के लिए। एंड ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बट एक चीज़ है, उसने अपना पॉजिटिविटी नहीं छोड़ा है, उसने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा, अप्रोच नहीं छोड़ा है, एक ऑरा लेके आता है। जिस तरह से बल्लेबाजी किया कल ना, जसप्रीत बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, बड़ा मैदान हो, बड़ा स्कोर हो, मुंबई इंडियंस को तहस नहस कर दिया। और स्मार्ट कैप्टन भी है, ग्रेट लीडर भी है। और जो अप्रोच, अगेन आई कीप सेइंग अप्रोच, एटीट्यूड, ऑरा जो लेके आते हैं, मुझे कभी कभी विव रिचर्ड्स की याद दिला देता है। विव रिचर्ड्स एरोगेंट नहीं थे, मगर एक ऑरा था, जब वॉक करते थे फील्ड पे, एक लेके आते थे, कुछ पर्सोना लेके आते, तो वही लेके आते हैं श्रेयस अय्यर। तो आई थिंक ही हैज टू बी देयर, क्योंकि गुड बॉय है शुभमन गिल, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ नाइस बॉय। वो कैरेक्टर है ना, आप एक दिन में बदल नहीं सकते, एक महीने में बदल नहीं सकते। तो अगर आपको इंग्लैंड को बेन डकेट, जैक क्रॉली, अलग अलग जो रूट, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है ना, तो वो श्रेयस अय्यर ही कर सकते हैं। शुभमन इज अ नाइस बॉय, डेफिनेटली कप्तानी करेंगे, फ्यूचर है, बट बुरा नहीं है श्रेयस अय्यर को ले जाना। आप रेड बॉल में भी कर चुके हैं, उनका हिस्ट्री रही है रेड बॉल में, मुंबई के लिए बहुत मैचेस जिताए हैं, रणजी ट्रॉफी के चैंपियन रह चुके हैं।
तो ही हैज गॉट ऑल द एक्सपीरियंस, तो आई थिंक ही डिजर्व्ड टू बी देयर। आई मीन आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यार आईपीएल में अच्छा कर लिया है, कप्तानी कर ली तो ले जा, भाई वो बंदे में दम है तो ले जाओ। बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं करके आते हैं, टैलेंट पे लेके जाते हैं, एक एटीट्यूड की वजह से भी लेके जाते हैं, तो क्यों एक्सेप्शन है श्रेयस अय्यर के लिए? तो आई थिंक दिस शुड बी कंसिडर्ड। देखिए बहुत टफ होने वाली इंग्लैंड की सीरीज, आसान नहीं होगी टीम इंडिया के लिए। नई नई साइड है, हम एक्सक्यूज दे सकते, बट चांस क्यों दे जब आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज है जो परफॉर्म कर सकता है, इंग्लैंड बॉलर्स की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। वाई टू वेट फॉर इट? ठीक है, तो श्रेयस अय्यर को ले लो भाई, कुछ करो और साथ साथ एक एक्साइटिंग मैच के लिए तैयार हो जाओ, आरसीबी वर्सेस पंजाब। कौन फेवरेट होगा कल बात करेंगे, मगर आज श्रेयस अय्यर को ले लो। क्या परफॉर्मेंस दिया है कल उसने, जबरदस्त, मुंबई इंडियंस के सामने मतलब धागा खोल दिया।